बिहार के दरभंगा जिले के एक सुदूर गांव रामपुरवा में धूप की तपिश और मिट्टी की सौंधी खुशबू में लिपटी एक दुनिया बसी थी, जहां आदमी के पास न कुर्ता पूरा था, न थाली में तीनों वक्त का खाना, लेकिन दिल में सपना जरूर था। उस गांव में हर सुबह सूरज खेतों के माथे पर चमकता था, और वही लालाजी, जिनका असली नाम शिवनाथ यादव था, हर दिन अपने 2 बैलों के साथ खेतों में उतरते थे। उनकी आंखों में धूप तो थी ही, लेकिन उसमें बेटे का उज्जवल भविष्य भी चमकता था। उनके 3 बेटे थे, सबसे बड़ा राजीव, मंझला संजीव और सबसे छोटा नवीन। लालाजी को विश्वास था कि अगर उनमें से कोई एक भी आईएएस बन जाए तो उनके पूरे खानदान की किस्मत बदल सकती है। शिवनाथ जी के पास कुल 3 बीघा जमीन थी। यही उनकी दुनिया थी, यही उनकी खेती, भोजन, बेटी की शादी का खर्च और अंतिम यात्रा का ठिकाना। लेकिन दिल्ली में कोचिंग, रहने, खाने और किताबों का खर्च सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे बड़ा बेटा राजीव बोला, बाबूजी, हम भी सपना देखे हैं, आईएएस बनकर आपको बड़ा मकान देंगे। लालाजी बोले, राजीव बेटा, मैं तुझे हर हाल में भेजूंगा। खेत रहे न रहे, पर तेरा सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। उस रात शिवनाथ खेतों में देर तक बैठे रहे। घास पर ओस गिरी थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। अगली सुबह उन्होंने पटवारी से संपर्क किया और गांव में चर्चित दलाल सत्यनारायण साहू को बुलाया। लालजी ने साहू से बोला, ये जमीन नहीं जिगर का टुकड़ा है, फिर से बेटे से बढ़कर नहीं है। मैं इसे बेच के बेटे को पढ़ना चाहता हूं। लालाजी ने अपनी सबसे उपजाऊ जमीन बेची, जहां वो खुद अपनी शादी के बाद पहली बार हल लेकर उतरे थे। उस जमीन में उनका पसीना, पत्नी की हंसी और बच्चों की पहली किलकारी गूंजी थी। खेत बेचते वक्त गांव वाले जमा हुए। कुछ ने चुपचाप आंसू पोंछे, कुछ ने मुंह फेर लिया। शिवनाथ जी ने मिट्टी की एक मुट्ठी ली और माथे से लगाई। बेटा, तुझसे जुदा हो रहा हूं, पर उसके लिए ही। राजीव के लिए दिल्ली किसी सपने से कम नहीं थी। गांव से निकला लड़का जब दिल्ली के राजेंद्र नगर पहुंचा तो उसे वहां की भीड़, ट्रैफिक और हर चेहरे पर दौड़ती महत्वाकांक्षा ने चौंका दिया। शिवनाथ जी ने उसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिल करा दिया। नाम था संघर्ष आईएएस अकादमी। फीस दी, एक कमरा किराए पर लिया, जिसमें एक चारपाई, एक बल्ब और एक स्टील की अलमारी थी। बाप बेटे की वो पहली रात दिल्ली में। राजीव खिड़की से झांक रहा था। उसकी आंखों में दिल्ली के सपने थे। शिवनाथ एक कोने में बैठे अपनी पोटली खोल रहे थे, जिसमें मुट्ठी भर चूड़ा, थोड़ा गुड़ और गांव की मिट्टी से सना एक रुमाल था। शिवनाथ बोले, राजीव बेटा, इस मिट्टी को संभाल के रखना। जब भी टूटने लगे इसे देखना, ये तुझे तेरे बाप की याद दिलाएगी। राजीव भावुक हो गया और पहली बार बाप के गले लगकर बोला, बाबूजी, आप देखना, मैं जरूर बनूंगा आईएएस। दिल्ली में रहना आसान नहीं था। किराया, खाना, कोचिंग, नोट्स, हर दिन नई टेंशन थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी प्रतिस्पर्धा। हर कोने में एक आईएएस बनने का सपना था। राजीव शुरू में पिछड़ता गया। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितने घंटे पढ़े। शिवनाथ हर महीने पैसे भेजने के लिए छोटे मोटे मजदूरी करने लगे। कभी ईंट ढोते, कभी खेत की मेड़ पर दूसरों के लिए काम करते। एक बार उन्होंने अपनी बकरी तक बेच दी, सिर्फ इसलिए कि राजीव की कोचिंग फीस भर सके। उधर राजीव का तनाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने फोन कर कहा, बाबूजी, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, सब नोट्स अब ऑनलाइन है। शिवनाथ कुछ नहीं बोले, बस अगली सुबह ही एक साहूकार के सामने नतमस्तक हो गए। 1 बीघा जमीन और चली गई। 4 साल बीत गए। अब राजीव यूपीएससी इंटरव्यू देने जा रहा था। उस दिन उसने ब्लेजर पहनकर शीशे में खुद को देखा। उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। दिल्ली में उसके दोस्त अब उसे ऑफिसर मटेरियल कहने लगे थे। इंटरव्यू बोर्ड में उससे पूछा गया, राजीव, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता जरूरतमंद होकर खड़े हों
और कानून के अनुसार उन्हें सहायता न मिल सके तो तुम क्या करोगे? राजीव रुका, फिर बोला, मैं नियम के अनुसार चलूंगा सर, भावनाओं से नहीं। बोर्ड मुस्कुराया। उसे चयनित कर लिया गया यूपीएससी फाइनल रिजल्ट की शाम। राजीव का नाम AIR 123 पर था। गांव में मिठाइयां बंटी, ढोल बजे और शिवनाथ जी ने पहली बार जिंदगी में मोबाइल खरीदा ताकि आईएएस बेटे को कॉल कर सकें। लेकिन जब बाप ने फोन किया तो बेटे का जवाब आया, सर बिजी है। राजीव अब ट्रेनी आईएएस था। LBS मसूरी में ट्रेनिंग हुई। जब वो छुट्टी में गांव आया तो सफेद स्कॉर्पियो, पुलिस प्रोटोकॉल, पगड़ी और स्वागत द्वार लगा। बाप दौड़ा आया, राजीव बेटा, मेरा राजू। लेकिन बेटा अफसर बन चुका था। भीड़ के बीच धीरे से बोला, बाबूजी अभी मत आइए, मीडिया है। राजीव को पोस्टिंग मिली झारखंड में ADM। बाप जब भी फोन करता पा उठाता, कहता, साहब मीटिंग में है। राजीव को अब बाप का हाल जानने की फुर्सत नहीं थी। एक दिन मां की तबीयत बिगड़ी। शिवनाथ ने दिल्ली के नंबर पर कई कॉल किए, जवाब नहीं। मां की झोपड़ी में ही मौत हो गई। बेटे को अंतिम संस्कार में आने में 4 दिन लगे। वो आया तो भी कैमरे और माइक के साथ। एक दिन गांव में बिजली का खंभा गिरा। शिवनाथ शिकायत लेकर थाने गया। वहां शो बोला, अरे तू तो उस आईएएस साहब का बाप है ना, तो फॉर्म भर, लाइन में लग। शिवनाथ की आंखें भर आई, बेटा मेरा अफसर है और मैं फिर भी लाइन में हूं। एक NGO ने शिवनाथ जी की हालत देख ली। एक वीडियो बनाया, आईएएस बेटा, लेकिन बाप आज भी भीख जैसा जी रहा। वीडियो वायरल हुआ। राजीव को बुलाया गया। आईएएस एसोसिएशन से जवाब मांगा गया। DM ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई। वहां मीडिया ने पूछा, सर क्या आपने अपने पिता को छोड़ दिया है? राजीव पहली बार रोया, मैं अफसर तो बन गया पर बेटा नहीं रह पाया। राजीव बाप के पास गया। वो झोपड़ी अब भी वैसी ही थी। शिवनाथ दरवाजे पर बैठे थे, आंखों में धूप और सवाल लिए। राजीव उनके पैरों में गिर गया, बाबूजी माफ कर दो, मैंने आपको भूलने का गुनाह किया है। शिवनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा मैं तुझसे नाराज नहीं, तुझे देखकर जिंदा हूं। राजीव ने उस खेत की मिट्टी को माथे से लगाया जहां कभी बाप ने सपना बोया था। वो अपने परिवार को अपने साथ ले गया। मां बाप के साथ खाना खाता और शाम को उनके साथ टहलने जाता। इसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमसे।